सभी को जय मसीह की। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आपसे बात करते हैं प्रॉफिट विजेंदर और अंकुर नरूरा के विषय में। प्रियो, इन्होंने बीते समय में अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, एक दूसरे के ऐसा लगता है कि या तो जानी दुश्मन है या तो विरोधी है। ऐसा नहीं लगता है? क्या आपको लगता है कि ये दोनों परमेश्वर के दास थे? मुझे तो लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। परंतु हमें इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। जो गलती, जो काम और प्रोफेट विजेंदर सिंह ने किए हैं, जो तो इस तरह का याकूब में परमेश्वर का वचन बताता है कि जो कलीसिया में कुछ समझे नहीं जाते, उनको कलीसिया के सिंहासन पर खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वो परमेश्वर का स्थान है। और जो क्रिसमस का जो यात्रा था, और उसके समय में जो प्रोफेट विजेंदर सिंह ने गलतियाँ की और बॉलीवुड को लोगों को बुलाकर, है ना, तो उनके द्वारा जो भी, क्या इस दुनिया में पवित्र लोग क्यों किसे कहा गया है? क्या धरती पर और कोई उनको पास्टर नहीं मिला? तभी तो वो इस प्रकार के लोगों को जो परमेश्वर के सामने खड़ा किए, है ना। हमें बड़ी अच्छा बात है, खुशी की बात है कि उन्होंने बुलाया और लोग उनको देखा, लोग उनको देखकर महसूस किया कि वो भी परमेश्वर की इबादत करे, परमेश्वर की महिमा करे, मन फिरे। ज़रूर हमारी इतना ख्वाहिश है, इतना उम्मीद है, इतना प्रार्थना है, परंतु हमने जो पाप किए पहले, उस पापों को उजागर उगाहरण करना बेहतर नहीं था। और जो जिस प्रकार का उन्होंने बॉलीवुड वाले ने डायलॉग मारा, आकर कई गंदी बातें को किया, दिखाया, ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर की पवित्रता को भंग करती है और शैतान की उपस्थिति को लाती है। हम इस बात को क्यों बता रहे हैं? देखिए, हमें किसी के ऊपर दोष देने का अधिकार नहीं, क्योंकि रोमियो 8 अध्याय का जब आप परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और 33 वचन, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस बताते हैं, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धार्मिक ठहराने वाला है या उनको दंडित करने वाला। प्रियो, इसलिए हम किसी को मतलब कि वचन के आधार पर, वचन के दृष्टिकोण से देख सकते हैं, लेकिन अपने बुद्धि और अपने ज्ञान, अपने समझ से नहीं देख सकते हैं। परंतु हम ये कह सकते हैं, परमेश्वर के वचन कहता है किसी को दोष ना लगाए, क्योंकि दोष लगाने वाला परमेश्वर है। परंतु एक बात यह है, मूसा के जीवन से जब उदाहरण को देखेंगे तो 100% लगेगा कि प्रोफेट विजेंदर सिंह गलती किए हैं और अंकुर नुलरा उनको सुधारने का प्रयास में लगे हैं। जरूर कई वीडियो सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं, लोग एक दूसरे के सही तरह से कमेंट नहीं कर रहे, रिप्लाई नहीं दे रहे, सही तरह से जवाब नहीं दे रहे, मसीहत को सही तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मसीहत को सही तरह से दस्तार नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये दोनों कोई अपने ट्रैक से, अपने विश्वास से, अपना मसीहत की शिक्षा से भटक गए। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। यदि आप एक दूसरे को जानते हैं तो जरूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ताकि एक दूसरे के पापों को उदाहरण करे, उजागर करे। परंतु यदि ऐसा करना है तो बाइबल ये बताता, प्रभु यीशु मसीह बोले, यदि कोई पाप करता है तो उनको पहले एक कमरे के अंदर बुलाकर बातचीत किया जाए, ठीक है। उसके बाद वो नहीं मानता है, फिर कलीसिया में बातचीत किया जाए, बड़े लोग के साथ बैठाकर बात किया जाए। इस प्रकार का परमेश्वर का वचन बताता है। परंतु हमें इस बात को याद रखना है प्रियो, कि प्रॉफेट विजेंदर सिंह जरूर बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, इनसे बड़े बड़े काम मूसा किया था, लेकिन वायदा किया हुआ इब्राहिम के साथ परमेश्वर जो वायदा किया था, मूसा उस कनान देश में नहीं पहुंचने के कारण किया था। मूसा 34-35 लाख लोगों को उद्धार दिलाया, बपतिस्मा दिलाया, पवित्र आत्मा दिलाया, बड़े से बड़े कार्य किया, परमेश्वर के वचन को पाया, परमेश्वर के दर्शन को पाया और स्वर्गदूतों का दर्शन को पाया, बहुत सारा युद्ध को जीता। परंतु हम बाइबल के वचन को जब पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि परमेश्वर के वायदा किया हुआ कनान देश में नहीं पहुंच पाए। जरूर उन्होंने तो निकला था गुलाम से, और भोग विलास पाया, अभिषेक पाया, वरदान पाया, पवित्र आत्मा पाया, A to Z कार्य किया जो अभी प्रोफेट विजेंद्र सिंह कर रहे हैं, है ना। लेकिन व्यवस्था विवरण आप जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, और आप पढ़ेंगे 32 अध्याय, और डायरेक्ट 51 वचन पढ़ेंगे, 48 वचन पढ़ेंगे और 52 वचन पढ़ेंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि तुम और तुम्हारा भाई
हारून मुझे इजरायलियों के सामने पवित्र प्रकट नहीं किया, पवित्र दिखाया नहीं, इसी कारण तुम जो है तुम दोनों भाई मिट्टी में मिल जाओगे, वायदा किया हुआ देश में नहीं पहुंच पाया। और वास्तविक में प्रियो, परमेश्वर के वचन 51 वचन में लिखा है कि तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, मेरे सामने पाप किया, क्योंकि तुमने मुझे इजरायलियों के मध्य में पवित्र नहीं ठहराया। इसलिए वह देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूँ, तुम उसके सामने से तो देख सकते हैं, परंतु वहाँ जाने नहीं पाओगे। प्रियो, हमें इस बात का डर रहना चाहिए, इस बात का हमें भय रहना चाहिए कि जरूर वायदा किया हुआ देश प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय देश को वायदा करता है, लेकिन हम परमेश्वर का वचन के अनुसार क्या वहाँ पर पहुँच पाएंगे? क्योंकि हमें यीशु मसीह को इस दुनिया में पवित्र करके प्रकट करना है, सत्य मार्ग जीवन के रूप में प्रकट करना है, यीशु मसीह उद्धार करता है, इस बात को लेकर प्रकट करना है। लेकिन यीशु मसीह की महिमा को, पवित्रता को अगर पापी लोग के सामने, अगर जैसा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पवित्र वस्तु कुत्तों को नहीं दो, अगर ये सारे बातें हम जो वचन को प्रकट करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं लगता है कि प्रोफेट विजेंद्र सिंह गलत कर रहे हैं और अंकुर नूरुल्लाह जरूर उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम इन दोनों के पक्ष में नहीं है और किसी के पक्ष में नहीं। हम परमेश्वर को वचन को पक्ष लेकर और उसके वचन को थाम कर आपको समझाने के प्रयास कर रहे हैं, ताकि जितने लोग एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, है ना, परमेश्वर के वचन को पहले पढ़िए और वो परमेश्वर का वचन क्या कहता है ये देखिए। कोई प्रोफेट, कोई विजेंदर या कोई भी व्यक्ति जो बड़ा है छोटा है, वो भगवान नहीं है और न ही परमेश्वर हो सकता है। वो केवल परमेश्वर के एक नौकर है और आपका हमारे जैसा दुख भोगी मनुष्य है। और आप उसको ज़्यादा दर्जा देंगे तो इसका मतलब आपका भगवान वो है, परमेश्वर नहीं है। इसलिए हम किसी को उतना महत्व नहीं देते, हम परमेश्वर के महत्व देते प्रियो। और आपको भी चाहिए कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहता है कि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर आकर तुम्हें लेने आऊँगा, जैसा कि यूहन्ना 14 अध्याय का 1-2 वचन में लिखा है, तो यदि यह वचन पूरा होना है तो जरूर इस दुनिया में हमें यीशु मसीह को सही से रिप्रेजेंट और लोगों के सामने प्रस्तुत करना है कि यीशु मसीह आने वाला है, और ताकि लोग उद्धार पाए। हमें ये नहीं कहना है कि हम ये पापी थे और अभी भी मज़ा में है, चाहे अभी मज़ा में नहीं है लेकिन गलत बातों में नहीं है। कई बातें को हमें जो है बोलना नहीं पड़ता है, कई बातों का हमें इशारा से ही समझ लेना पड़ता है ना। इसलिए हम प्रभु में बुद्धिमान बने, एक दूसरे का विरोधी ना बने, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ाना है इसको सोचें। क्योंकि बड़े लोग को शैतान गिराना चाहता है, छोटे लोग तो शैतान के कंट्रोल में है ही है। शैतान प्रधानों को चूज करता है, शैतान प्रधानों को गिराता है ताकि बड़े से बड़े सेवकाई मिनिस्ट्री जो है गिर जाए प्रियो। इसीलिए जो जितना जल्दी उठता है उतना जल्दी नीचे गिरने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस उम्मीद रहता है। इसलिए हम प्रभु में धीरज के साथ बढ़ें और बहुत कमजोरी है तो उसको उपवास के साथ ठीक करें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत होते जाए। परमेश्वर के दास है ना, जो प्रेरित पौलुस से एशिया में पूरा वचन फैलाने में उसको कितना साल लगा? तो उसको 30 साल लगा, क्योंकि वो 30 साल 35 साल की उम्र में उधार पाया, 66 साल की उम्र में डेट किया। 30 साल अच्छा से सेवकाई किए प्रेरित पौलुस, एशिया भर में पूरा परमेश्वर के वचन को प्रचार किया। लेकिन आज हम पंजाब में देख रहे हैं कि 5 साल 6 साल 10 साल के अंदर परमेश्वर का वचन फैल गया। तो हमें इस बात से सावधान रहना कि जितना जल्दी परमेश्वर हमें उठाता उतना जल्दी शैतान गिराने का ताकत रखता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने नींव को धीरे धीरे मजबूत करता है और धीरे धीरे घर को बनाता है, वो बहुत दिन तक टिकता है और आखिरी में परमेश्वर का काम उसको आग के द्वारा परखा जाएगा। और शायद पता नहीं कौन स्वर्ग पहुंचेगा कौन नहीं पहुंचेगा, लेकिन हाँ, वचन के आधार पर जो जीवित रहेगा वो परमेश्वर के घर में जरूर पहुंचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आप इन दोनों पक्ष के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बता सकते हैं। सबको जय मसीह की। प्रार्थना में हमें याद रखें, हम लोग भी लगातार आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू।